भगवान के महावाक्य। तुम्हारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता रहे, भाग्य की स्मृति इमर्ज रहे। भाग्यवान तो हम हैं, लेकिन हमें क्या क्या भाग्य मिला है ये भूल न जाए। जब हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य की विस्मृति हो जाती है तो हम न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। ये काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा भाग्य तो कैसा है, पता नहीं कैसे संबंध मिले हैं, मेरा भाग्य खराब है, पता नहीं मैंने क्या क्या काम किए हैं पूर्व जन्मों में। नो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। भाग्य का नशा ईश्वरीय नशा है ये, और खुमारी ये अभिमान नहीं है, और खुशी ये जब हमारे मस्तक पर नैनों में चेहरे पर दिखाई देगी तो लोग जरूर सोचेंगे कि इनका चेहरा इस तेज से क्यों चमक रहा है। वो आपके पास आ जाएंगे सब कुछ जानने के लिए। तब हम उन्हें बताएंगे ना, स्वयं भगवान चलकर हमारे पास आ गया है, उसने आकर हमारे सोए हुए भाग्य को जगा दिया है। वो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं, उन्होंने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया है। आपको भी यदि सत्य राह चाहिए तो आ जाओ। देखिए, इस राह की तो हमें तलाश थी। कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि स्वयं भगवान हमें सत्य ज्ञान देने आए, राह दिखाने आए, वरदान देने आए, हमारी पालना करने आए, अपना संपूर्ण प्यार देने आए। बच्चे हैं ना हम उसके, वो हमारा माता पिता है। माता पिता का प्यार और पालना देने आ गए हैं, दे रहे हैं, हम सब उसके अनुभवी हैं। तो अपने इस भाग्य के गुणगान करे। उठते ही ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, वाहरे मैं इस अंतिम जन्म में कौन मुझे मिल गया, किसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, कौन मेरे सम्मुख बैठा है, किसने मुझे साथ देने का वायदा कर लिया है। तो पहली श्रेष्ठ प्राप्ति और श्रेष्ठ भाग्य प्रभु मिलन, उसके साथ के सुंदर अनुभव, इनको याद किया करें। जिनका योग नहीं लगता, जिनको जीवन में खुशी नहीं रहती, जिनके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, जिनके काम बनते ही नहीं, ऐसे सब भाई बहनें सवेरे उठते ही अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाएं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ। जब 5000 साल की लंबी यात्रा पूरी हुई, होने को आई, तब भगवान का साथ मिल गया, सहारा मिल गया। वो हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया। गाते थे ना भक्ति में, नैया मेरी पार लगाओ, खिवैया बन जाओ, तुम्हारे हाथों में बागडोर। अब प्रैक्टिकल में ये सब हो गया है। उसने आकर हमें हमारे भाग्य को महान बनाने का मार्ग दिखा दिया। भाग्य की रेखा खींचने की कलम ही हमारे हाथ में दे दी। तो अपने भाग्य के गीत गाया करें। सवेरे उठते ही भाग्य की लिस्ट बना लें। उसने हमें स्मृति दिलाई, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, ये देह छोड़कर तुम्हें फिर से ऐसा पवित्र देवता बन जाना है। 21 जन्म तुम संपूर्ण सुखी रहोगे, बहुत बहुत भाग्यवान रहोगे। सोने हीरो के तुम्हारे महल घर होंगे, पुष्पक विमान तुम्हारे पास होंगे, जिसमें हीरो की जड़त होगी, सोने के बने होंगे। प्रकृति के तुम मालिक बन जाओगे। ऐसे भाग्यवान हैं हम, जो स्वयं भाग्य विधाता ही हमारा हो गया। सोच के देखो, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, माँ ही भाग्य विधाता हो, उस माँ को कह दिया जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखो तो कैसा लिखेगी। तो हमारा भाग्य तो श्रेष्ठ लिखा ही गया। जब हम पवित्रता के पथ पर चल पड़े तो हमारे भाग्य की रेखाएं लंबी होने लगी, हमारे भाग्य का सूर्य उदय होने लगा है। हम रोज याद करें। चलो सवेरे भूल जाएं, आपको 6 बजे तक याद करें, शाम को याद करें, सोने के समय याद करें, मुझे इस संगम युग पर क्या क्या भाग्य मिला है।
जो कभी स्वप्न थे वो साकार हो गए, जो कल्पनाएं थी वो सब फलीभूत हो गई, वो सब मिल गया जिसके बारे में हमने कभी सोचा था, स्वप्न देखे थे। काश ऐसा दिन आए, भगवान इस धरा पर आए, हमारा उनसे मिलन हो गया। दुनिया को इसका पता नहीं, क्योंकि बहुत पुण्य आत्माएं, बहुत महान आत्माएं, जिन्होंने जन्म जन्म सच्चे मन से भगवान की भक्ति की है, उनका ही तो प्रभु मिलन होता है। बाकी सब तो ढूंढते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये है भगवान, वो है तेरा मेरा, इस सब में उलझे हुए हैं भक्त लोग। सब अपने भगवान को श्रेष्ठ मान रहे हैं, वो भगवान हैं ही नहीं, वो तो देवी देवता हैं। उनमें कोई सर्वश्रेष्ठ है, कोई मध्यम है, कोई साधारण देवी देवता, वो भी तो एक दुनिया थी ना देवी देवताओं की। लेकिन हम बहुत भाग्यवान हैं, भगवान खुशियां लेकर हमारे द्वार पर आए। सोच के देखो, भगवान हमारे घर के मेहमान बनकर आ गए, कितना बड़ा भाग्य है। हम उनसे जब चाहे बातें कर सकते हैं, अपने मन के बोझ दे सकते हैं, वो हमारा सच्चा मित्र बन गए, खुदा दोस्त बन गए। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। जिन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं, जिनके भंडारे भरपूर हैं। बाबा कहा करते हैं कि जैसे देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, तुम्हारा भी यही गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, अप्राप्त नहीं कोई खजाना ब्राह्मणों के खजाने में। जीवन में तो हम ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं बहुत बहुत भाग्यवान हैं। बाबा आज कह रहे थे, ये ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए भी बहुत बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। भगवान सम्मुख ज्ञान दे, दृष्टि दे, वरदान दे, अपना सिर पर हाथ रख दे, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो हम अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण भी करते चले और भाग्य की खुशी में भी रहें। और याद रखेंगे, जितनी जितनी हमें अपने महान भाग्य की स्मृति रहेगी, खुशी रहेगी, नशा रहेगा, हम गीत गाएंगे, वाह रे मैं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, उतना ही भाग्य का सितारा चमकता ही जाएगा। और सवेरे उठकर यदि हम अपने भाग्य की स्मृति लाएंगे तो ये भाग्य और चमकेगा। देखो तो सही, आँख खुली भगवान मिलते हैं रोज, कितनी बड़ी बात हो गई। उसके संग संग हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं सोचा करता हूँ, यदि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं तो उसमें अधिक हिस्सा भगवान के साथ के अनुभवों का होगा। कितनी बड़ी बात हो गई। आँख खुली, भगवान से मिलन, उससे बातें। लोगों की तो आँख खुलती हैं, टेंशन चिंताएं सामने खड़ी होती हैं। हमारे भाग्य के क्या कहने, अब हमारे हाथ में है। हम अपने इस भाग्य को बढ़ाते चलें यज्ञ सेवा से, भगवान के कार्यों में सहयोग देकर, सत्य ज्ञान का दान करके, तन मन धन से इस महान यज्ञ को सफल करते हुए हम अपने श्रेष्ठ भाग्य में बढ़ोतरी करते रहेंगे। तो याद करेंगे, हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं, भगवान के बच्चे बन गए, उनके कितने समीप आ गए। उन्होंने हमें अपना सब अधिकार दे दिया, हमें मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। ऐसे नशे और खुशी में रहेंगे तो हमारे चमकते दमकते चेहरे अनेक आत्माओं को भगवान की ओर आकर्षित करेंगे। ओम शांति।